All of you are listening to Avinash Srivastava from Om Vartika classes. Today I am going to discuss about syntax part 5. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट तथा शेयर करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये पार्ट 5 है सिंटैक्स का. तो अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देख लें. ओके, तो देखें रूल्स ऑफ नाउन्स. नाउन के रूल्स, किस प्रकार से नाउन को आप वाक्य में चेंज करेंगे. अगर कोई एरर है तो आप इसे देखें. कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल में समान रूप रहते हैं. मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर भी वही रहता है और प्लूरल भी सेम होता है. उसमें एस या ई एस का यूज़ नहीं किया जाता है. जैसे शीप यानी भेड़, इनका नंबर इनके अनुसार प्रयुक्त होने वाले वर्ब से होता है. यानी देखें, जैसे कहा जाए द शीप इज़ ग्रेजिंग, मतलब एक ही भेड़ है. यहाँ पे सिंगुलर का यूज़ किया गया है. तो भेड़ चर रही है, ग्रेजिंग यानी चरना, घास चरना. तो यहाँ पे इज़ का यूज़ किया गया तो यानी एक ही भेड़ है. इसका सिंगुलर और प्लूरल जो होता है वो एक ही जैसे होता है. इसमें आप शिप्स नहीं लगाएंगे अगर प्लूरल का यूज़ करना होगा तो. आगे देखें, मेनी शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी अब कई भेड़ें मैदान में चल रही हैं. तो यहाँ पे शिप्स का यूज़ नहीं किया जाएगा. यानी सिंगुलर में भी शिप होगा और प्लूरल में भी शिप होगा. एग्ज़ाम में कैसे देगा, आपको शिप्स लगा देगा. जैसे मेनी शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो शिप्स यानी इसमें एस का यूज़ आप नहीं करेंगे. यानी सिंगुलर में भी शिप रहता है और प्लूरल में भी शिप होता है. ओके, तो इसका यूज़ आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इसी प्रकार से होगा. आगे देखिए, द डियर वाज रनिंग इन द फॉरेस्ट. वाज लगा है मतलब एक ही हिरन है. हिरन जंगल में दौड़ रहा था. ओके, अब यहाँ पे देखिए द डियर आर सिटिंग इन द फील्ड, यानी भेड़ें सॉरी हिरन जो वो मैदान में बैठे हुए थे. तो अब यहाँ पे आर का यूज़ किया गया, मतलब कि कई हिरन हैं, अनेक हिरन खेत में फील्ड में बैठे हुए हैं. तो आप प्लूरल के रूप में यहाँ पे इसमें भी एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, डियर्स नहीं होगा. ओके, तो सिंगुलर में भी डियर रहेगा और प्लूरल में भी डियर का यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट देखें, यदि स्कोर 100, 1000, डजन यानी दर्जन होता है कि पूर्व संख्या होती है तो एस नहीं लगाते हैं. मतलब इसके पहले अगर कोई संख्या दिया हुआ है जैसे 100, 200, ओके, 1000, 2000, 1 डजन, 2 डजन, तो इनके पूर्व अगर संख्या होती है तो एस नहीं लगाते हैं. किंतु यदि उनके पूर्व संख्या नहीं होती है तो बहुवचन बनाने के लिए एस लगाते हैं. ओके, तथा उनके बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल से आप समझेंगे. जैसे आई बॉट 3 डजन मैंगोज़. अब यहाँ पे देखिए 3 डजन मैंगोज़, मैंने 3 दर्जन आम खरीदे. तो यहाँ पे डजन्स नहीं होगा, यानी 3 डजन्स मैंगो नहीं होगा. एग्ज़ाम में कैसे देगा, 3 डजन्स मैंगोज़. तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी एस लगाना होगा, लेकिन डजन के बाद यहाँ पे एस का प्रयोग नहीं होगा जब इसके पहले कोई संख्या दी गई हो.
यही आपको ऊपर बताया गया है कि अगर डजन, थाउजेंड इसके पहले कोई नंबर दिया गया है तो उसमें आप एस का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो यानी 3 संख्या है तो हम डजन ही लिखेंगे, डजन्स नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखें, माई फादर गेव मी 500 रुपीज़, मेरे पिताजी मुझे 500 रुपये दिए। तो यहाँ पे संख्या है 500 के पहले, तो अब हंड्रेड्स यहाँ पे नहीं होगा। ओके, तो 100 रुपीज़ एग्ज़ाम में देगा हंड्रेड्स, कैसे देगा? हंड्रेड्स। माई फादर गेव मी 500 रुपीज़, तो एस का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट। अब यहाँ पे 100 के पहले कोई संख्या नहीं दी गई है, यानी हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ मतलब सैकड़ों रुपए, इसका हिंदी क्या होगा? सैकड़ों रुपए वर स्पेंट। स्पेंट मतलब स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना, ये वाक्य पैसिव वॉइस में है। वर स्पेंड मतलब खर्च किए गए, यानी सैकड़ों रुपए खर्च किए गए। तो सैकड़ों रुपए, यहाँ पे सैकड़ों रुपए, इसका ये हिंदी होगा सैकड़ों रुपए खर्च किए गए। तो 100 के पहले यहाँ पे संख्या नहीं दिया गया है, तब हम यहाँ पे एस का यूज़ करेंगे और ऑफ का यूज़ किया जाएगा। ओके, तो हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट। नेक्स्ट देखें, थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स गैदर्ड देयर, यानी हजारों लोग। थाउजेंड्स ऑफ पर्सन का हिंदी क्या होगा? हजारों लोग गैदर्ड देयर। गैदर मीन्स होता है इकट्ठा होना, वहाँ इकट्ठे थे, हजारों लोग वहाँ इकट्ठे थे। तो थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स, अब यहाँ पे एस का यूज़ किया जाएगा क्योंकि इसके पहले कोई संख्या 1 2 3 नहीं दी गई है। ओके, तो थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़, तो यहाँ पे जब संख्या नहीं रहेगा तब आप एस का यूज़ करेंगे, और अगर कोई संख्या रहता है तब उसमें एस का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, डजन्स ऑफ सीट्स आर वैकेंट, दर्जनों सीट खाली हैं। वैकेंट मतलब खाली, जैसे किसी पोस्ट पर दर्जनों सीट खाली हैं। तो डजन्स ऑफ सीट्स, दर्जनों सीट आर वैकेंट। वैकेंट मीन्स होता है खाली। तो अब डजन के पहले यहाँ पे संख्या नहीं दिया गया है, तब आप एस का यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे आई बॉट 4 डजन बनानास, तो 4 डजन यानी 4 संख्या दिया गया है, तो आप उसमें डजन में एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखें, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। इसको समझिए, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, अतः इनके बाद प्लूरल वर्ब प्रयुक्त होता है। इसके साथ क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। अब कौन कौन से हैं? जैसे पीपल, पीपल मीन्स लोग, तो इसके साथ जो होगा वो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। इसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। कैटल, कैटल मतलब होता है पशुओं का झुंड। पोल्ट्री, पोल्ट्री मीन्स होता है मुर्गी मुर्गा बत्तख। तो वर्मिन, वर्मी मीन्स होता है कीड़ा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अन्न इत्यादि को हानि पहुँचाने वाला कीड़ा। जेंट्री यानी कुलीन वर्ग। पुलिस और मिलिट्री, पब्लिक आदि शब्दों में एस नहीं लगाना चाहिए। ओके, तो इसमें एस नहीं लगता है और ये होता है प्लूरल। इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखें, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल मीन्स आपको बताए पशुओं का झुंड, यानी खेत में पशुओं का झुंड वो चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये गेजिंग नहीं ग्रेजिंग होगा, GRA यहाँ पे मिस हो गया है, तो GRA
GRAZING, ग्रेजिंग होगा। ग्रेज मीन्स होता है चरना। तो आपको ये बताया गया कि इसके साथ एस का यूज़ यहाँ पे नहीं किया जाएगा, यानी कैटल्स नहीं होगा, कैटल होगा। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पे देखिए GAZING लिखा, यहाँ पे GRAZING लिखा हुआ है। ये स्पेलिंग आपका दूसरा वाला सही है। तो कैटल आर, यानी कैटल मीन्स होता है पशुओं का झुंड। तो इसके साथ आर का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम में कैसे देगा? कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इज की जगह आपको ये कैटल जो होता है, इसके लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। ओके, तो एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसको अच्छे से समझिए। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज़ नॉट इन्वाइटेड। जेंट्री मीन्स कुलीन वर्ग, यानी द जेंट्री ऑफ दिस टाउन, इस टाउन के, इस कस्बे के जेंट्री यानी कुलीन वर्ग इज़ नॉट इन्वाइटेड, इनको इन्वाइट नहीं किया जाता है। तो अब यहाँ पे आपको ये बताया गया द जेंट्री जो होगा वो प्लूरल में इसका यूज़ किया जाएगा। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर होगा, आर नॉट इन्वाइटेड, यानी जेंट्री के साथ आप आर का यूज़ करेंगे। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ। पुलिस ने चोर को पकड़ा है। तो पुलिस के साथ प्लूरल का यूज़ किया जाता है, याद कर लीजिए, पुलिस प्लूरल। ओके, तो पुलिस हैव होगा, तो द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ अमेरिका इज़ रिच। अमेरिका के लोग धनी हैं। तो इज़ का यूज़ पीपल आपको क्या बताया गया कि ये प्लूरल में यूज़ किया जाएगा। तो पीपल आर होगा, द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच। ओके, आगे देखें। पीपल का अर्थ लोग या जन समूह से होता है, किंतु पीपल्स का अर्थ राष्ट्र। अगर पीपल्स इसमें एस लगा दिया जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा देश, राष्ट्र, नेशंस। जैसे देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन एशिया। पीपल्स अब लग जाएगा तो इसका मतलब राष्ट्र होगा या देश। तो देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स यानी नेशंस इन एशिया। एशिया में बहुत सारे अलग अलग क्या हैं, राष्ट्र हैं, अलग अलग देश हैं। ओके, तो जब एस लगेगा तो उसका मतलब कंट्री, राष्ट्र, नेशन से होगा, देश से होगा। नेक्स्ट रूल, कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है, वे केवल सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल नहीं होता है, उनका यूज़ सिंगुलर में ही किया जाता है। ओके, जैसे सीनरी। सीनरी मतलब क्या होता है? दृश्य। तो इसका सीनरीज नहीं होगा, यानी उसका प्लूरल नहीं होगा, उसको सिंगुलर में ही हम यूज़ करते हैं। तो सीनरी। फर्नीचर। फर्नीचर मीन्स क्या होता है? लकड़ी का सामान, जैसे टेबल, चेयर, डोर। तो ये सब क्या है? फर्नीचर। हेयर, ब्रेड, एडवाइस, सलाह, इंफॉर्मेशन, सूचना। लगेज मीन्स होता है सामान। मिस्चीफ, शरारत। पोइट्री जानते हैं, कलेक्शन ऑफ पोयम, पोइट्री। मशीनरी और अल्फ़ाबेट, वर्णमाला जो अल्फ़ाबेट होता है। ऑफ स्प्रिंग मीन्स होता है संतान। न्यूज़, ये सब जो होते हैं न्यूज़, समाचार, तो इसको हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं। ओके, तो आप इसको याद कर लीजिए कौन कौन से हैं। फिर से देखिए, सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस। आप भी मेरे साथ बोलिए तो आपको ये सब वर्ड याद हो जाएंगे। इंफॉर्मेशन, लगेज, मिस्चीफ, पोइट्री, मशीनरी, अल्फ़ाबेट, ऑफस्प्रिंग, न्यूज़। ओके, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे द सीनरीज ऑफ कश्मीर
आर ब्यूटीफुल। एग्ज़ाम में मान लीजिए आपको ये दे दिया गया द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, तो सीनरीज यहाँ ऊपर बताया गया कि सीनरीज इसको प्लूरल में नहीं यूज़ किया जाएगा, तो सीनरी होगा द सीनरी ऑफ कश्मीर, और सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा इज़ ब्यूटीफुल। ओके, तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे सीनरीज प्लूरल का यूज़ नहीं किया जाएगा और वर्ब भी प्लूरल नहीं होगा, तो दोनों सिंगुलर में यूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट, सेलीज पोइट्रीज आर वेरी चार्मिंग। सेली ये एक पोएट थे, कवि थे, और चार्मिंग मीन्स होता है आकर्षक। तो सेली की कविता क्या है, बहुत ही आकर्षक है। तो यहाँ पे पोइट्रीज नहीं होता है, ऊपर बताया गया ये कि पोइट्री यानी सेलीज पोइट्री इज़, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। सेलीज पोइट्री इज़ वेरी चार्मिंग, आर का यूज़ नहीं किया जाएगा। ओके, तो पोइट्री इज़ वेरी चार्मिंग। द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ, यानी जो पुराने फर्नीचर थे वो उनको डिस्पोज्ड ऑफ मतलब उसको हटा दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो द ओल्ड फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या होगा, फर्नीचर। द ओल्ड फर्नीचर वाज, यानी फर्नीचर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, वाज डिस्पोज्ड ऑफ। ओके, द ओल्ड फर्नीचर वाज डिस्पोज्ड ऑफ, इसे आप याद कर लें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, हिज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे। टर्न्ड ग्रे मतलब भूरा में बदल गया, भूरा हो गया, यानी उसके बाल भूरे हो गए। तो हेयर्स ऊपर बताया गया कि हेयर का प्लूरल नहीं होता है, तो हिज हेयर हैज़ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, हिज हेयर हैज़ टर्न्ड ग्रे, यानी उसके बाल भूरे हो गए। नेक्स्ट देखिए, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, उसने मुझे कई सलाह दिए। तो यहाँ पे जब आप एडवाइस को प्लूरल बनाएंगे, ओके, मैनी यहाँ पे दिया हुआ है, तो एडवाइस को जब प्लूरल बनाएंगे तो इसका हो जाएगा ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस। ओके, एडवाइस को प्लूरल बनाने के लिए पीसेज ऑफ एडवाइस या ही गेव मी ए लॉट ऑफ एडवाइस, ये आपको याद करना होगा। तो आप इसे याद कर लें, अगर इसको एडवाइस को प्लूरल बनाना हो, ओके, तो पीसेज ऑफ एडवाइस का यूज़ करेंगे या ए लॉट ऑफ एडवाइस। ही गेव मी ए लॉट ऑफ एडवाइस या ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, उसने मुझे कई सलाह दिए। ओके, नेक्स्ट देखें, ही बॉट न्यू मशीनरीज। मशीनरी मतलब कलपुर्जा, ठीक, हाँ मशीन, तो उसने नए मशीन खरीदे। तो क्या होगा, ही बॉट न्यू मशीनरी, यहाँ पे मशीनरीज नहीं होगा, मशीनरी होगा कि वह नई मशीनरी खरीदा। नेक्स्ट, हिज इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग, उसकी सूचना क्या है, वो गलत है। तो इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन इसको प्लूरल में यूज़ नहीं करते हैं, तो हिज इंफॉर्मेशन इज़ रॉन्ग, सूचना चाहे एक हो या दो हो, तो इसको प्लूरल में, हाँ यहाँ पे इसका सिंगुलर में यूज़ इस प्रकार से करेंगे। तो अगर प्लूरल होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, आगे आपको इसका बताया गया है, तो देखिए पहले, तो हिज इंफॉर्मेशन इज़ रॉन्ग। अब यहाँ देखिए, उपर्युक्त शब्दों के बहुवचन के भाव को प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी ये जो आप ऊपर पढ़े हैं, अगर इसको प्लूरल में यूज़ करना हो तो कुछ उसमें ऐड किया जाता है, तो उसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, अगर फर्नीचर को प्लूरल में यूज़ करना हो तो क्या करेंगे, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। जैसे ही बॉट, तो फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या होगा,
आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, अगर आप प्लूरल में यूज़ करना चाहते हैं तो आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर उसको कहा जाएगा, लिखेंगे आप। तो आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, इसे याद कर लीजिए। हाँ, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। लोव्स ऑफ ब्रेड, लोव्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड जैसे ब्रेड का ये है तो इसको एक लोव बोलेंगे, एक लोव, ये देखिए लोव्स, ओके। ये तो लोव्स ऑफ ब्रेड, ये लोव है तो लोव्स ऑफ ब्रेड कहेंगे। जैसे आई बॉट, प्लूरल में आपको यूज़ करना हो तो ब्रेड्स नहीं होगा, क्या करेंगे उसको, आई बॉट 2 लोव्स ऑफ ब्रेड, ठीक है, या 3 लोव्स ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पे लोव्स ऑफ ब्रेड होता है, प्लूरल उसको बनाना है तो लोव्स ऑफ ब्रेड, इसको याद कर लीजिए। और नेक्स्ट क्या है, पीसेज ऑफ एडवाइस, ऊपर आपको बताया गया। तो एडवाइस को अगर आपको प्लूरल में करना है तो पीसेज ऑफ एडवाइस। एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ, मिस्चीफ मतलब शरारत, तो एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ होगा। पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी उसने कई सूचना दिए, तो ही गेव मी, जैसे मैनी इंफॉर्मेशन, तो मैनी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, मैनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। तो इंफॉर्मेशन के लिए पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे, यानी इसको प्लूरल बनाना है तो इस प्रकार से करते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखें, यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। और यदि वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल होता है। जैसे कमिटी, कमिटी मीन्स क्या होता है, समिति। जैसे कोई समिति है, बनाई गई है, जैसे 8 लोगों की, 10 लोगों की ये एक समिति बनाई गई कोई जांच करने के लिए। तो और गवर्नमेंट और जूरी, जूरी किसको कहते हैं, जो निर्णयकर्ता होता है, जैसे जज है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चे हैं यहाँ पे सॉन्ग गाना गा रहे हैं तो जूरी के सदस्य यहाँ पे जैसे बैठे हुए हैं, ओके। तो जैसे बच्चा गाना अच्छा गाया या ख़राब गाया तो जूरी के जो सदस्य मेंबर रहते हैं ये जो है उसको डिसीजन करेंगे कि हाँ ये अच्छा गाया है या ख़राब गाया है, तो इसको जूरी बोलेंगे, ओके, यानी निर्णय करता है। तो अगर सबका मत एक रहता है, इसको आप समझ लें अच्छे से। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है वो गाना गा रहा है तो सभी का मत, जितने सदस्य हैं सभी का मत एक है, तो वर्ब क्या होगा, वो सिंगुलर हो जाएगा, ओके। लेकिन सभी के मत अगर अलग अलग हैं कि नहीं बच्चा ये कहेंगे अच्छा गाया, ये कहेगा ख़राब गाया, ये कुछ और बोलेगा, तो सभी के मत क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो जब मत अलग अलग हो जाएंगे तो वर्ब क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर सबका विचार एक ही होगा तो वर्ब क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। इसको याद कर लीजिए, आगे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे। तो कमेटी मतलब होता है समिति, गवर्नमेंट सरकार, और जूरी ये समिति मेंबर जो होते हैं निर्णयकर्ता। तो एग्जाम्पल देखिए, द कमिटी वर वन ऑन दिस पॉइंट। तो दो कमिटी समिति क्या थी, एक इस पॉइंट पर वो क्या थी, एक थी। देखिए उनके विचार जैसे आपको बताए, ये कमिटी है बनाई गई तो सबके विचार, यानी कोई अगर विचार है सबके विचार क्या है, वो मिल रहे हैं, एक ही हैं, तो वर्ब क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। द कमिटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट, यानी इस विचार पर सबका निर्णय क्या था, एक ही था, अलग अलग निर्णय नहीं है। समझ में आया। तो द कमिटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट, यानी जो समिति थी सबका विचार इस पर
एक ही था, तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, वाज का यूज़ किया जाएगा। आगे देखें, यहाँ पे देखिए, द कमिटी वाज डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट, यानी कमिटी यानी 3 लोगों का मान लीजिए ये समिति है, तो अब सब कोई पॉइंट है, कोई चीज़ है, कोई बात है जिस पर अब तीनों लोगों का विचार अलग अलग हो गया। ओके, एक विचार नहीं है। देखिए, द कमिटी वाज डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट, एक पॉइंट पर सबके विचार क्या हो, डिवाइड मतलब अलग अलग हो गए, विभिन्न अलग अलग विचार हो गए, तो वर्ब क्या हो जाएगा, तब प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन वर्ब का यूज़ किया जाएगा। लेकिन जब विचार एक ही रहेंगे तब वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ आप करेंगे। तो यहाँ देखिए, द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट, एग्ज़ाम में कैसे देगा, द कमिटी वाज डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। ओके, वाज देगा, यानी जब डिवाइड हो गए, अलग अलग हो गए उस पॉइंट पर, तब वर्ब क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा, वर का यूज़ किया जाएगा। अगर एक ही विचार रहेगा तब वर्ब वो सिंगुलर होगा। ओके, नेक्स्ट देखें, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है। देखने में आपको वो प्लूरल लगेंगे लेकिन इनका जो यूज़ आप करेंगे वो सिंगुलर में करेंगे। जैसे सिविक्स, सिविक्स मीन्स क्या होता है, नागरिक शास्त्र, ये सब्जेक्ट का नाम है, विषय है एक, सिविक्स नागरिक शास्त्र। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, देखिए लास्ट में एस लगा हुआ है, देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन इसका यूज़ जो होता है, वर्ब जो लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। फिजिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, न्यूज़ भी जो होता है वो सिंगुलर में यूज़ किया जाता है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ये एक, तो देखने में आपको प्लूरल लग रहा है। न्यूज़, इनिंग्स, तो इनिंग्स मतलब पारी होता है, जैसे फर्स्ट इनिंग मैच खेला जाता है, फर्स्ट इनिंग्स, सेकेंड इनिंग्स, तो इसका यूज़ देखने में आपको इनिंग्स प्लूरल लग रहा है लेकिन इसका जो यूज़ किया जाएगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। अब एग्जांपल देखें, ये देखिए यूपी 2020 में ये पूछा गया है, तो फिजिक्स आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स एक कठिन विषय है, तो आर का यूज़ यहाँ पे एग्ज़ाम में इसी प्रकार से प्रश्न देता है, तो फिजिक्स इज़ होगा, फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज़ का यूज़ किया जाएगा, आर का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखें, द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ आर नॉट ट्रू, यानी उसके मृत्यु का समाचार सही नहीं है, तो द न्यूज़ आपका बताया गया कि ये सिंगुलर में यूज़ किया जाएगा, इज़ का प्रयोग होगा, तो द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ इज़ नॉट ट्रू, यहाँ पे इज़ का प्रयोग आप करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कुछ नाउन्स बहुवचन यानी प्लूरल नंबर में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा, तो स्पेक्टेकल्स आप ये देखिए कि स्पेक्टेकल्स, इसमें 2 भाग है, तो याद कर लीजिए जो 2 भाग वाले वस्तु हैं अलग अलग, तो और एक ही से जुड़े हुए हों, 2 भाग हों लेकिन वो एक में जुड़े हुए हों, आपको ये फार्मूला बता रहे हैं याद करने का। अगर कोई वस्तु है उसमें 2 भाग हैं और वह एक से जुड़े हुए हों तो वर्ब आप याद कर लीजिए कि वो प्लूरल होगा। चश्मा जैसे है, ओके, तो स्पेक्टेकल्स मीन्स होता है चश्मा। आगे देखिए, सीजर्स, सीजर्स मीन्स क्या होता है, कैंची, तो सीजर्स में आप देखें 2 भाग इसमें भी होता है, तो इसमें भी देखिए 2 भाग होता है, एक से यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है और 2 भाग होता है वो। नेक्स्ट देखिए, टंग्स यानी चिमटा, चिमटा, तो इसमें भी क्या होता है, एक यहाँ पे एक भाग से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे देखिए 2 भाग है, तो जब एक से जुड़ा हुआ हो और यहाँ पे देखिए 2 भाग है, इसको याद कर लीजिए, तब ये क्या हो जाएगा, प्लूरल में उसका हम यूज़ करेंगे। और देखिए आगे,
आर्म्स मीन्स होता है भीख, भिक्षा, जो भिखारियों को भीख दिया जाता है, आर्म्स। तो उसको याद कर लीजिए कि ये भी प्लूरल में यूज़ किया जाता है। रिचेज मीन्स होता है धन, रिच, RICH, रिच मीन्स धनी होता है, और रिचेज अगर ES लग गया तो उसका मतलब होता है धन। तो इसका भी यूज़ प्लूरल में किया जाएगा। ट्राउज़र्स मीन्स होता है पायजामा, तो पायजामा, तो ये भी देखिए पायजामा ऊपर से जुड़ा हुआ है, एक है, नीचे अलग अलग है, तो दो भाग है लेकिन एक से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल में हो जाएगा। स्पिरिट्स, आत्मा, थैंक्स, इन सब चीज़ों का यूज़ जो है वो प्लूरल में किया जाएगा। एग्जाम्पल देखें, हर स्पेक्टेकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, यानी उसका जो चश्मा है आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे आर का यूज़ देखिए किया गया है। माई सीजर्स आर वेरी शार्प, मेरी कैंची बहुत तेज है, शार्प मतलब तेज होता है, तो यहाँ पे भी आर का यूज़ किया जाएगा। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, यानी आर्म्स मतलब क्या होता है, भीख, भिक्षा, वर्स गिवन टू द बेगर्स यानी भिखारियों को भिक्षा दिया गया, तो आर्म्स का यूज़ यहाँ पे प्लूरल में किया जाएगा। रिचेज हैव विंग्स, यानी धनियों, यहाँ पे धन को जो है विंग्स यानी पंख, पंख होता है, तो यहाँ पे रिचेज के साथ प्लूरल का यूज़ करेंगे। हिज ट्राउज़र्स वर डर्टी, अब यहाँ पे ट्राउज़र्स यानी उसके पैजामा गंदे थे, वर का यूज़ देखिए किया जाता है, यानी प्लूरल में इसका यूज़ किया जाएगा। तो एग्ज़ाम में कैसे देगा, हिज ट्राउज़र्स वाज डर्टी, तो वाज का यूज़ नहीं होगा, उसके साथ प्लूरल का यूज़ होगा। आई हाउ, हाँ, तो ये देखिए आगे देखिए, रूल नंबर 8, कुछ बीमारियों के नाम जैसे द मम्स, द मिज़ल्स, ये मम्स और मिज़ल्स ये बीमारियों के नाम हैं, तथा खेल कूदों के नाम जैसे यहाँ पे जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स क्या है, ये खेल का नाम है। बिलियर्ड्स ये भी खेल का नाम है। ड्राफ्ट्स ये भी एक प्रकार का खेल है। आदि नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर नाउन में ही होता है। ओके, तो जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, ड्राफ्ट्स ये सब खेल के प्रकार हैं, अलग अलग खेल हैं। आदि नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखें, द मम्स इज़ एन इन्फेक्शस डिजीज़, मम्स यानी गलसुआ होता है, गले का रोग है। द मम्स इज़ एन इन्फेक्शस डिजीज़, तो मम्स जो है वो इन्फेक्शस मतलब संक्रामक फैलने वाला रोग है, तो इज़ यहाँ पे इज़ का प्रयोग किया जाएगा। द मिज़ल्स हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी, मिज़ल्स ये भी रोग है, तो हैज़ इसके साथ हैज़ का यूज़ किया जाएगा। ओके, ये आप देखने में आपको प्लूरल लग रहा है लेकिन इसका यूज़ आप सिंगुलर में करेंगे। तो ब्रोकन आउट मतलब सिटी में फैल गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, जिम्नास्टिक्स इज़ नॉट गिवन इनफ इम्पोर्टेंस इन इंडिया, यानी भारत में जिम्नास्टिक्स का इम्पोर्टेंस यानी इसका महत्व ज़्यादा नहीं है। इज़ नॉट गिवन इनफ इम्पोर्टेंस इन इंडिया, तो जिम्नास्टिक्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। बिलियर्ड्स ये भी एक गेम है, तो बिलियर्ड्स इज़ नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री, यानी बिलियर्ड्स खेल जो है वो हमारे देश में पॉपुलर मतलब लोकप्रिय नहीं है, तो इज़ का यूज़ यहाँ पे करेंगे। एग्ज़ाम में कैसे देगा, बिलियर्ड्स आर नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री, तो आर का यूज़ नहीं होगा, इज़ का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो अगर वीडियो आपको लंबा लगे तो आप इसे 2 बार में 3 बार में देखिएगा, लेकिन इसे अवश्य देखें। नेक्स्ट रूल क्या है,
एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसे छुआ ना जा सके, देखा ना जा सके, केवल महसूस किया जा सके, ओके, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मटेरियल नाउन क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा, यानी जैसे आयरन, गोल्ड, ओके, तो ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। तो सिंगुलर फॉर्म में ही इसका प्रयुक्त किया जाता है, तो उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। यहाँ पे देखिए उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। जैसे देखिए कापर, कापर क्या है? ये मटेरियल नाउन है। काइंडनेस यानी दयालुता, तो काइंडनेस ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी काइंडनेस को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं दयालुता, ओके। तो न तो हम देख सकते हैं, न ही छू सकते हैं, सिर्फ इसको महसूस किया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टिन, ये भी क्या है? आपका मटेरियल नाउन है। एंगर, सिंपैथी, वाटर, मिल्क, राइस, आयरन, व्हीट, ब्रिक, ब्रिक मीन्स क्या होता है? ईंट, स्टोन आदि, परंतु प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होने पर वे कॉमन नाउन बन जाते हैं। जैसे कापर्स मीन्स होता है तांबे का सिक्का, तो अगर इसका प्लूरल यूज़ होगा जिससे कापर, कापर्स, तो उसका मतलब कापर मतलब क्या होता है? तांबा। तो कापर्स अगर एस का यूज़ किया जाएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? तांबे का सिक्का। अपवाद में देखिए कभी कभी सिंपैथी, यहाँ पे देखें अपवाद में क्या है? कभी कभी सिंपैथी का बहुवचन सिंपैथीज भी देखा जाता है, तब इसका अर्थ होता है फीलिंग ऑफ सिंपैथी। सिंपैथी मीन्स क्या होता है? सहानुभूति, तो इसका अर्थ होता है फीलिंग ऑफ सिंपैथी। अगर सिंपैथीज होता है तो आगे एग्जांपल देखिए, माई सिंपैथीज आर विद द माइनर्स, ओके। नेक्स्ट देखें, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर, यानी मेरी सहानुभूति हमेशा गरीबों के साथ रही है। तो अब यहाँ पे माई सिंपैथी इज़ ऑलवेज विथ द पुअर, यहाँ पे इज़ का यूज़ किया जाएगा, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज़ आप करेंगे। व्हीट्स आर ग्रोन इन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी, व्हीट मीन्स क्या होता है? गेहूँ, तो व्हीट्स आर ग्रोन उगाए जाते हैं इन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी, अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। तो व्हीट का प्रयोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब के रूप में किया जाएगा। व्हीट इज़ ग्रोन इन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी। दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, आपको ऊपर बताया गया कि ये ब्रिक्स यानी प्लूरल नहीं होता है, एस नहीं लगेगा, और स्टोन्स, ब्रिक मीन्स क्या होता है? ईंट, और स्टोन्स में भी एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, एस का यूज़ नहीं किया जाएगा, यानी यह घर ईंट और पत्थर का बना हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप अच्छे से देख लें। नेक्स्ट है, जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो वह हमेशा सिंगुलर में प्रयुक्त होता है। जब कोई भी नाउन यानी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है, एग्जाम्पल देखें, जैसे ए 10 रुपी नोट, ए 10 रुपी नोट, 10 रुपए का नोट, तो यहाँ पे रुपी होगा, रुपीज़ नहीं होगा। ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, यानी ईयर्स यहाँ पे नहीं होगा, ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, यहाँ पे देखिए डैश दिया गया है, तो इसी को कंपाउंड वर्ड कहा जाता है। जैसे 5 ईयर, ए 4 माइल वॉक, 4 मील का वॉक, तो 4 माइल वॉक होगा। ए 3 माइल रेस, रेस मतलब दौड़। एग्जाम्पल देखें, ही गेव मी अ 5 रुपीज़ नोट, तो यहाँ पे 5 रुपीज़ नोट नहीं होगा, रूपी नोट होगा। ही गेव मी अ 5 रुपी नोट, यहाँ पे एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। आगे देखें,
माई ब्रदर रैन 5 माइल्स रेस, 5 मील का रेस वह दौड़ा। तो माई ब्रदर रैन अ 5 माइल रेस, यहाँ पे माइल्स का यूज़ नहीं किया जाएगा, 5 माइल रेस। ओके, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा एग्ज़ाम के लिए। तो आप मुझसे जुड़े रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।